हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RRBN यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी के नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ चुके हैं। और जैसा कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपके रॉ स्कोर से बढ़ेंगे, लेकिन इसका उल्टा इस स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो स्कोर था वो 120 नंबर में से था, लेकिन अब जो स्कोर आरआरबी ने प्रोवाइड किए हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर, वो 100 में से है। और लगभग सभी शिफ्ट के स्टूडेंट को कुछ ना कुछ नंबर ऐड करके दिए गए हैं, लेकिन वो 100 में से है, इसलिए सभी को ऐसा लग रहा है कि उनके स्कोर कम हो गए हैं। दोस्तों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो खासकर इलाहाबाद आरआरबियंस के लिए है, जो कि इलाहाबाद से एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनकी मैं सीटों का कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ने अपनी सीटों को बहुत ही ज़्यादा कम किया है। तो दोस्तों, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आपको आपके अंदर का जो फ़ियर फैक्टर है सीटों को लेके, वो कम हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये जो सीए यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी थी, जब ये आरआरबी का एक नोटिफिकेशन आया था, तो उस टाइम जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 13 थी, और अभी भी उसकी वैकेंसी 13 है, और टोटल वैकेंसी 20 थी। दोस्तों, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। एंड ट्रैफिक अप्रेंटिस में जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 123 थी, और अभी भी 123 है, और टोटल वैकेंसी 230। इसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, सभी कैटेगरी के टोटल सीटें हैं। दोस्तों, ईसीआरसी में 27 सीटें कम हुई हैं जनरल कैटेगरी की। टोटल सीटें 30 थी पहले, लेकिन अब 3 हो गई हैं, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की सीटें भी बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। एंड गुड्स गार्ड की सीटें पहले लगभग 1500 थी, और अब 849 हो गई हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की सीटें 453 हैं। एंड स्टेशन मास्टर की जो सीटें हैं वो लगभग उतनी ही हैं। इसमें थोड़ा बहुत 10-12 सीटों का फेरबदल हुआ है। तो दोस्तों, इसकी सीटें 452 हैं जनरल कैटेगरी की, और टोटल कैटेगरी के साथ जो सीटें हैं वो 817 हैं। एंड JAAT, इसकी दोस्तों सीटें काफ़ी कम हुई हैं, जिसमें लगभग 22 सीटें कम हुई हैं, और अभी इसकी सीटें नंबर ऑफ़ सीट्स आर 2। एंड SCCT, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी सीटें भी लगभग 6 से रिड्यूस हुई हैं। तो जनरल कैटेगरी की सीटें 1 हैं, और टोटल कैटेगरी की सीटें 4 हैं। तो दोस्तों, ये स्टैटिक्स आपको शो करता है कि CA, TA और SM की सीटों में कोई चेंजमेंट नहीं है। इसलिए जो बच्चे अच्छे स्कोर अचीव कर रहे हैं, जैसे 75 प्लस, 80 प्लस, तो उनके लिए परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ऊपर की सीटों में से ले लेंगे। लेकिन जो नीचे की सीटें हैं, जैसे ECRC की सीट हो गई, और गुड्स गार्ड की सीट हो गई, एंड ये जो क्लरिकल पोस्ट थी, उन सभी की सीटें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 400-500 सीटें कम हुई हैं, जिससे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब दोस्तों, आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ CA, TA, ECRC। दोस्तों, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स के स्कोर 80 प्लस हैं, उन्हें CA, TA, ECRC में 99% चांस है कि उन्हें उसमें से मिल जाएगा। और जो साइको के लिए कॉल करेंगे, स्टेशन मास्टर के लिए, तो उसमें 60 प्लस तक के स्टूडेंट्स को कॉल किया जा सकता है, क्योंकि जिनके स्कोर पहले रॉ स्कोर 80 प्लस थे, उनके 60 तक आ गए हैं। ओके, तो 60 प्लस के जो स्टूडेंट हैं वो कॉल किए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 70 प्लस वालों में हो सकता है। एंड गुड्स गार्ड की जो सीटें प्रोवाइड की जाएंगी वो 76 प्लस मार्क्स लेके चलिए, और JAAT एंड SCCT, उसमें 70 प्लस स्कोर अचीव करने वाले बच्चों को
इसमें जॉब मिल सकती है। दोस्तों अगर हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम RRB NTPC की वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।